नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना संक्रमितों के लिए प्रशासन का नवाचार, परिजनों को देख व बात कर सकेंगे पीड़ित। दोस्तों के साथ जाने से मना करने पर पुत्र ने पिता को हथौड़ा मार चाकू से किया लहूलुहान। शिक्षक भर्ती पूर्ण होने पर चयनित शिक्षकों ने की इच्छा मृत्यु की मांग। अब खबर विस्तार से। रीवा जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन कोरोना संक्रमितों की जानकारी के बाद उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय एवं कोविड सेंटर में लाया जाता है। इस संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित को पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा जाता है। वहीं परिजनों द्वारा संक्रमितों की स्थिति जानने की कोशिश भी की जाती है, परंतु न मिल पाने की टीस को मिटाने के लिए रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन की विशेष पहल पर कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा संजय गांधी चिकित्सालय व प्रधानमंत्री आवास योजना चिरौला कॉलोनी में बनाए गए कोविड सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई, जहां पर पीड़ित अपने परिजनों को देख सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। इस नवाचार के साथ पीड़ितों को अकेलापन महसूस न हो, इसके लिए उनको पढ़ने के लिए पत्र पत्रिकाएं व मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा रहे, ताकि पीड़ित मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रख सके। बीते दिनों में हुई घटना के बाद कमिश्नर एवं कलेक्टर द्वारा चिकित्सालय सहित कोविड सेंटर की सतत निगरानी की जा रही है। वहीं इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलना और अब जहां चिकित्सालय में साफ सफाई देखी जा रही है, वहीं पीड़ितों को मिलने वाला पोषक आहार भी उच्च गुणवत्ता का हो गया एवं परिणाम स्वरूप स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब कुल 507 केसों की तुलना में महज 132 ही एक्टिव केस बचे, जबकि 367 लोगों की सकुशल घर वापसी हुई है। प्रस्तुत है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से जानकारी के अनुसार। ये नवाचार ये है कि कई लोग घर में मतलब कोविड केयर सेंटर में जब आ जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति उनसे नहीं मिल पाता है, और क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है तो परिवार के सदस्य भी नहीं मिल पाते और वो व्यक्ति अकेला महसूस ना करे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात करने की व्यवस्था शुरू की गई है। अभी तक पहले हमारे पास प्रधानमंत्री आवास में ये व्यवस्था थी। अब कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी व्यवस्था शुरू की गई है। इससे क्या व्यक्ति भी अकेलापन महसूस नहीं करता, घर से उसके लोग आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उससे बात करते हैं और अपने मरीज को स्वस्थ बात करता हुआ देख कर घर वालों को भी खुशी होती है कि हमारा मरीज यहाँ पर स्वस्थ है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। एक दो घटनाएं जिला उसमें मेडिकल कॉलेज में हुई जिसके कारण लोगों में आक्रोश था। इससे इस तरह की घटनाएं रोकने में भी हमें सहायता मिलेगी। और ये काम पहले भी हो सकता था, आजकल व्हाट्सएप माध्यम से भी फ़ोन कॉल हो सकते थे वीडियो कॉलिंग से, लेकिन इससे थोड़ा सा हमारे विभाग के या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रुचि लेने से बेहतर तरीके से इसका मतलब इसमें काम शुरू किया गया है। और हम लोग जितने वीडियो कॉल प्रतिदिन करते हैं उसके लिए हम रजिस्टर संचालित कर रखा है। किसी व्यक्ति द्वारा चाहे दवाई में हो, चाहे व्यवस्था में हो, चाहे पानी की सप्लाई हो या खाने के संबंध में कोई शिकायत है तो उस शिकायत को रजिस्टर में लिखा जाता है। और जब मैं या हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर महोदय या कमिश्नर महोदय द्वारा भ्रमण किया जाता है, उस समय उस रजिस्टर को जरूर देखा जाता है कि यदि किसी ने शिकायत करी है और शिकायत उसकी दूर हुई कि नहीं। शिकायत यदि किसी ने कहा कि खाने के बारे में कोई कहीं पर कमी रह गई, किसी ने कहा कि रोटी कड़ी हो गई है, तो तत्काल उसको निर्देश दिए जाएंगे कि भाई अगले मीटिंग से इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को शिकायत करने की जरूरत ना पड़े। तो ये व्यवस्था दोनों जगह हमारे मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं प्रधानमंत्री आवास में शुरू की गई है। और लोगों में इससे एक बहुत बड़ा विश्वास सा जगह है कि हम अपने व्यक्ति को जो भर्ती है उसको डायरेक्ट वहाँ से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और इससे उनके रिकवरी में भी निश्चित तौर पर यदि अपना मन अच्छा रहेगा और तो खुश रहेगा तो रिकवरी भी अच्छी होती है, जल्दी होती है। और इसका निश्चित है कि प्रभाव रहेगा, लोगों को वहाँ पर व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहेगी और किसी तरह की कमी रहती है तो हमको भी तत्काल सूचना मिल जाती है, ताकि हम उसको अच्छे से उसका निराकरण कर सकें। विगत 8 अगस्त को संजय गांधी चिकित्सालय में मऊगंज निवासी विवेक कुशवाहा सहित एक अन्य की मौत हो गई थी, जिन्हें कोरोना संदिग्ध मान 100 को जला दिया गया था। वहीं परिजनों द्वारा चिकित्सालय पहुंच 100 की मांग पर मृत का शव दिखाए जाने के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था। वह मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा संभागायुक्त द्वारा प्रभारी चिकित्सक को निलंबित कर कलेक्टर को जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद जांच अधिकारी ADM इला तिवारी द्वारा आज पुनः चिकित्सालय पहुंच चिकित्सकों से संबंधितों से जानकारी जुटाई। वहीं उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। प्रस्तुत है झलकी एवं ADM इला तिवारी से जानकारी के अंश।
आज ये निरीक्षण किया गया आपके द्वारा, क्या दिनांक 8 को 2 मृत्यु हुई थी एसजीएमएच में, विवेक कुशवाहा एवं खुशी पाल राजपूत की। उनके शव के परिवर्तन के संबंध में जो विवाद उपजा था उसकी जांच के लिए आज मैं यहाँ एसजीएमएच पुनः आई थी। सीसीटीवी फुटेज लिया जाकर और कुछ डॉक्टर्स के कथन और रह गए थे, उनके कथन लिया जाकर फिर आगे कार्यवाही की जा रही है उसमें। कब तक ये जाँच चलेगी? आज लगभग सारे तथ्य सामने आ गए हैं, आज मैं रिपोर्ट सबमिट कर दूँगी। शिक्षक की मौत हुई थी, पीएम ने किया गया था, उस पर भी कुछ जाँच चल रही है। शिक्षक की मृत्यु हुई थी यहाँ पे 10 तारीख की बात है, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिजनों ने उनका शव ले गए थे और 2 बजे वो अपने गांव में पहुँच के और 3:30 बजे के करीब उन्होंने उसका फ्यूनरल कर दिया था। तो उसका पीएम नहीं हुआ था अस्पताल में? डॉक्टर्स का यह कहना है कि परिजन स्वतः ले गए थे उनके शव को, और परिजनों से अभी बातचीत चल रही है कि वो स्वतः ले गए थे कि डॉक्टर्स ने उन्हें अनुमति दी। कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही डॉक्टरों की मानी जाएगी, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के किसी को शव ले जाना। इसके संबंध में सभी तथ्यों की जांच करके फिर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में 2018 में शिक्षक चयन परीक्षा में उच्च माध्यमिक में 19,200 एवं माध्यमिक में 11,374 शिक्षकों का चयन किया गया था। वहीं सितंबर 2018 से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आज तक पूर्ण नहीं हुई, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक वेरिफिकेशन का कार्य भी कराया गया। वहीं कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए उक्त वेरिफिकेशन को रोक दिया गया, जिसके बाद आज चयनित शिक्षकों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से अभी तक चयन प्रक्रिया पूर्ण न किए जाने पर इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अंश। अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। अभी करो, अर्जेंट करो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो। अभी करो, अर्जेंट करो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो। शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, पूर्ण करो, पूर्ण करो। शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, पूर्ण करो, पूर्ण करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 2018 की निकली भर्ती अभी 2020 समाप्त होने की ओर है, और अब तक भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण के अभी आधे तक भी नहीं पहुंची है। हम लोगों का वेरिफिकेशन जुलाई में स्टार्ट किया गया और 3 दिन चलाने के बाद परिवहन के नाम पे ये वेरिफिकेशन रोक दिया गया। जब सरकार के सारे कार्य चल रहे हैं, कॉलेजों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, तो क्या शिक्षक भर्ती में सारी परिवहन की समस्या है? इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार के सामने ये बात रख रहे हैं कि 2011 के बाद से मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, और 2018 में पद निकले थे सितंबर 2018 में, और उसके बाद कभी एग्जाम के नाम पर, कभी रिजल्ट के नाम पर हमने रिजल्ट के लिए आंदोलन किया, तब जाकर इन्होंने रिजल्ट क्लियर किया, और उसके बाद रिजल्ट देने के बाद फिर कई महीनों तक चीज़ों को लटकाया गया, कभी नियम के नाम पे, कभी कानून के नाम पे, और अब तक 2 साल लगभग सितंबर से 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया हुआ है। तो सरकार से सीधी सी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रारंभ करें, या फिर हम सभी को इच्छा मृत्यु प्रदान करें, क्योंकि अगर जब खाने को ही नहीं है तो आदमी तो मरना तो वैसे ही है, तो कम से कम सरकार की जो जिम्मेदारी है सरकार उसको एक्सेप्ट करके करे, और क्या। इसके अलावा 28 तारीख को हम लोगों के रिजल्ट के आने की साल मतलब 1 साल पूरा हो रहा है, तो सरकार के नाकारी को, सरकार के निकम्मेपन को बताने के लिए हम लोग 28 तारीख को इन्हीं रिजल्ट की प्रतियों का दहन करेंगे और मुंडन कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके बाद भी अगर सरकार प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करती है तो 5 तारीख से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा, कोविड के नियमों का ध्यान रखते हुए। अखिलेश कुमार तिवारी, शिक्षक भर्ती वर्ग 1। दोस्तों के साथ जाने से मना करने पर कलयुगी पुत्र द्वारा अपने पिता को हथौड़े से घायल कर दिया, उसके बाद भी मन न भरने पर चाकू से गोदकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना अंतर्गत एजी कॉलेज के पास रहने वाले रोहिणी प्रसाद कुशवाहा द्वारा अपने पुत्र को दोस्तों के साथ रहने एवं जाने से मना करने पर पुत्र दीपेंद्र कुशवाहा द्वारा क्रोध में अपने पिता के सिर पर हथौड़े से वार कर चाकू से गोद डाला और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद यातायात पुलिस द्वारा ऑटो से सिविल लाइन थाना पहुंचाया गया, जिसे सिविल लाइन पुलिस द्वारा पुनः मर्म कायम कर 108 की मदद से उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय भेज दिया गया। वहीं आरोपी पुत्र की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। प्रस्तुत घायल एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से जानकारी के अनुसार।
पूरा पूरा हाथ सब फटा टूटा फूटा होगा। कौन मारा है? लड़का दीपेन कुशवाहा और दीपक। क्यों मारा है? कल से वो झगड़ा कर रहा है, दोस्त यारों के चक्कर में पुलिस में नहीं लड़ता है। कहाँ पे मारा है? कहाँ मारपीट हुई आपके साथ? एपी मोड़ पे। तो यहाँ तक कैसे आए आप? टेम्पू से और ट्रैफिक वाले पुलिस वाले थाने तक भिजवा दिए। हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजे? बोले सिविल लाइन थाने ले जाओ टेम्पू वाले को। और यहाँ टेम्पो वाला क्या आपको उतार दी? यहाँ आप लोग सामने उतारा है। यहाँ पे आपका नाम क्या है? रोहिणी प्रसाद कुशवाहा, कहाँ रहने वाले? एपी मोड़। लड़के क्या नाम है तुम्हारा? दीपेन कुशवाहा दोस्तों यारों के चक्कर में रहता है, लापरवाही करता है, पैसा उड़ाता है, यहाँ वहाँ जाता है। ठीक है। एक आदमी को चाकू लगा था, क्या मामला है? पूरा कंट्रोल रूम आया था। जी अभी कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि रोहिणी प्रसाद कुशवाहा ने उनको इनके लड़के दीपक कुशवाहा ने सिर्फ इतनी सी बात पर से कि उसके पिताजी ने उनको दोस्तों के साथ घूमने से मना किया था, चाकू मार दिया है। अभी उनको घायल अवस्था में कंट्रोल रूम लाया गया था, जिन्हें तत्काल संजय गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। थाना सिविल लाइन से एक सब इंस्पेक्टर को वहाँ भेजा गया है और उसमें FIR और आगे की कार्रवाई जो है की जा रही है। सर दोस्तों के पास काफ़ी पुलिस ने उसको अस्पताल भेजना दिया था, कंट्रोल रूम भेज दिया जो गंभीर था। ये मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। उसको पहले मुझे लगता है सिविल लाइन थाना भेजा गया होगा और सिविल लाइन थाना में क्योंकि उसकी चोटें ज़्यादा रही होंगी इसलिए पहले अस्पताल भेजा गया होगा। अस्पताल पहुँचने के बाद उसकी FIR दर्ज की जाएगी। विगत दिवस दोपहर में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिछिया तकिया में जुए का फड़ चल रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई की गई, जिसमें जुआड़ियों में भगदड़ मच गई और जुआड़ी छत से कूदकर भाग निकले, जिनमें से कई घायल हो गए। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर इखलाक खान पिता इश्तियाक मोहम्मद, आरिफ खान पिता हारून खान एवं आशीष सेन पिता रमाशंकर को हिरासत में ले 2800 रुपये जब्त कर जुआ एक्ट में मामला दर्ज किया। प्रस्तुत है थाना प्रभारी ओंकार तिवारी से जानकारी के अंश। खुलवाइए भैया थोड़ा, मैडम छत खुलवा दीजिए। उसको छोड़िए ना, वो छोड़िए, आप कैसे रिकॉर्डिंग करो यार, रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग करिए, प्रेस वाले हैं। ये बिछिया मोहल्ला में रज्जी मुसलमान के यहाँ जुआ होने की सूचना प्राप्त हुई थी। निरीक्षक दीपक तिवारी के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई थी। पुलिस के आने की भनक लगते ही कुछ जुआरी वहाँ से छतों से कूद के भाग गए। 2 आरोपी मिले हैं जिनसे 25 रुपये जब्त हुआ है, कार्रवाई की जा रही है। हाँ, हल्की फुल्की चोट आई, छत से कूदा है तो हल्की फुल्की चोट लगी है उसको। विगत दिवस देर रात आई रिपोर्ट में एक बार पुनः 19 नए कोरोना संक्रमितों की जानकारी प्राप्त हुई, जिनमें से फोर्ट रोड में 4, चौराटा में 3, वेंकट मार्ग, रविंद्र नगर, तकिया, निराला नगर, JP नगर सहित केंद्रीय जेल में 1 संक्रमितों की जानकारी हुई। जवा के जुनार में 2 संक्रमितों की जानकारी मिली। इस दौरान जिले में इनकी संख्या 507 हो गई है, जबकि 13 मरीजों को सकुशल घर वापसी भी हुई है। संक्रमितों की जानकारी के बाद तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम अमले के साथ मिल कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तुत एक जल के एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से जानकारी के अंश।
कितने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं विगत दिवस और आज? कल परसों शाम 6 बजे से लेकर के 12 तारीख से 6 बजे से लेकर के 13 तारीख शाम 6 बजे के बीच में 19 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसी दिन कल हमने 13 तारीख मरीजों को जो स्वस्थ हो गए थे उनको घर भी भेज दिया है, वो स्वस्थ होकर के चले गए हैं। अभी तक हमारे पास टोटल 507 पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं। इसमें से 367 स्वस्थ होकर के रिकवर होकर के घर जा चुके हैं। 132 जो पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, एक्टिव केस जो कहे जाते हैं, वो तमाम प्रधानमंत्री आवास, मेडिकल कॉलेज और 2-3 जगह और हमारे होम आइसोलेशन के सेंटर्स हैं, वहाँ पर वो अभी भर्ती होकर के उपचार स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उपचार सर, मौत के आंकड़े कितने हैं? मौत का आंकड़े हमारे पास अभी तक तो हमारी यहाँ जो मौतें हुई थी, हालांकि उसमें से 2 मौतें तो ऐसी थी जो अस्पताल ही नहीं आए, टेस्ट जरूर कराया जाता, पॉजिटिव पाए गए थे। कुल हमारे पास 8 मौतों का आंकड़ा है। दुखद है, कोई भी मौत हमारे लिए दुखद होती है कि हम उसको उपचार दिए लेकिन स्वस्थ नहीं हुआ। 8 मौतें हुई हैं हमारी। सर, ये 19 में से कहाँ पाए गए हैं कल? 19 में से चौराटा मंदिर के पास एक केस हमारा पॉजिटिव आया था। एक महिला थी, तो उनके घर के 3 सदस्य थे। फोर्ट रोड में 4 सदस्य पाए गए थे। इसके अलावा एक रविंद्र नगर है, वेंकट रोड है, ककिया मोहल्ला, निराला नगर, एक लाल गांव का पेशेंट था जो कैदी है, जो जिसको 11 तारीख को पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट कर लिया था, सैंपल कराया था और उससे उसकी रिपोर्ट आई है। उस समय जेल में का भी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। एक निपनिया टोला का है और इसके बाद 2 केसेस जोना के थे, जोना जवाब ब्लॉक का गाँव है, वहाँ के थे। एक सगरा का था, अलग सगरा का तो पुराना केस था। इस तरह से हमारे 19 केस कल पॉजिटिव पहली बार प्रथम पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसमें से 6 केस अलग से जो या तो रिपीट टेस्ट में आए थे, पॉजिटिव आए थे। 6 में से 4 केसेस हमारे रीवा जिले के हैं रिपीट टेस्ट में और 2 केस सतना जिले के हैं। टोटल 25 की लिस्ट आई थी शुरू में, तो इस तरह से उनका 19 और 6 का बाइफर्केशन करके हम लोगों ने उसको जहाँ भी भर्ती करना है संस्था में तो उनको भर्ती किया और बाकी अपनी जगह पहले से भर्ती है तो उनका उपचार किया जाएगा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें अगर पुनः कोरोना संक्रमितों के लिए प्रशासन का नवाचार, परिजनों को देख व बात कर सकेंगे पीड़ित। दोस्तों के साथ जाने से मना करने पर पुत्र ने पिता को हथौड़ा मार चाकू से किया लहूलुहान। शिक्षक भर्ती पूर्ण होने पर चयनित शिक्षकों ने की इच्छा मृत्यु की मांग। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।